Lesson number 7, string slicing and the formatting. तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, और एस्केप कैरेक्टर्स। एस्केप कैरेक्टर्स में जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे कि न्यू लाइन है, टैब है, बैकस्लैश है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, वो हम लोग स्ट्रिंग में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं। str1 इज इक्वल टू डबल कोटेशन में भी कोड लॉजिक, इक्वल लॉजिक है। भी स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है? स्लाइसिंग मीन्स कि वी हैव टू रिटर्न द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम लोग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। तो हमको पता होना चाहिए स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो स्ट्रिंग की लेंथ है str1। str1 में क्या आएगा? स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो हम लोग उसको n में असाइन कर लेंगे। तो जो स्ट्रिंग का एरे बनेगा str1, ओके, तो str1 को अगर एक्सेस करना है तो हमको 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके n-1 इंडेक्स तक हम लोग जा सकते हैं। अभी हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि str1 जो स्ट्रिंग है, जो इसमें वैल्यू है वी कोड लॉजिक, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स है 0 और लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स क्या होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1, तो n-1। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है कि पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मुझे रिट्राइव करनी है। तो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग ऐसे देते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो एंड कौन सा कैरेक्टर देना है? तो मैंने स्टार्टिंग 0 से लिया है एंड एंड कैरेक्टर दे दिया है। मैं स्टार्टिंग v से लेना है एंड c तक करना है। तो मैं भी इसको प्रिंट करके देखता हूँ। आउटपुट शुड बी वी कोड लॉजिक। तो लॉजिक नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है, जब भी हम लोग इसमें सेकंड आर्ग्यूमेंट देते हैं, द सेकंड आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब ये होता है 0 से लेकर 0 to लेस देन n माइनस 1। तो हम लिस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अभी ये स्ट्रिंग हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे लिस्ट, तो उसमें भी यही होता है। तो जब हम लोग रेंज देते हैं तो जो लास्ट में जो रेंज दिया जाए, सेकंड नंबर का रेंज, स्टार्टिंग और एंड, तो एंड इज ऑलवेज लेस देन दैट। तो ध्यान रखना कि जो सेकंड है वो लेस देन तक है, 0 से लेकर लेस देन एन तक। नाउ अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। अगर 0 to n लिखेंगे तो मुझे पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, लेकिन मुझे पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। मुझे चाहिए होगा सिर्फ लॉजिक। सिर्फ मुझे लॉजिक को रिट्रीव करना है। तो लॉजिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो इंडेक्स आपको देनी। तो वी कोड लॉजिक, तो वी कोड में है टोटल 5 कैरेक्टर और एक स्पेस है, वो हो गया टोटल 6 कैरेक्टर। 7th कैरेक्टर से एल चालू हो रहा है। तो 7th कैरेक्टर में 0 से लेकर 6, तो 6 कैरेक्टर से चालू होगा और एंड तक जाएगा। तो इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट शुड बी लॉजिक, दैट इज अ करेक्ट वन। अब मुझे चाहिए सी से लेकर लो तक, इतना ही चाहिए मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं? तो सी है मेरा फर्स्ट कैरेक्टर और ओ है मेरा कौन सा कैरेक्टर है? 6, 7th कैरेक्टर है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आना चाहिए? कोड एल, तो इतना एल आएगा। तो मुझे ओ चाहिए होगा तो मुझे 8 देना पड़ेगा। सो आउटपुट भी कोड एल ओ। तो मैं नेगेटिव इंडेक्स भी इस पे दे सकता हूँ। नेगेटिव इंडेक्स -1 का मीनिंग होता है लास्ट रिजल्ट।
लास्ट वैल्यू। ओके, तो 8 दे दिया मैंने, -1 से 8 दे दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए आप सोचो। तो सी से लेकर -C तक, -1 का मीनिंग क्या होता है, 8 ही होता है, 8 से <8 तक, तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं आना चाहिए। सो देयर विल बी नो रिजल्ट। अगर यहाँ पे -2 करते हैं, -2 मीन्स आई से लेकर लास्ट रिजल्ट तक, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, कैन एनीवन, तो आना चाहिए आई। -2 होता है 7, देखना पड़ेगा कितना होता है, v इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये हो गया 8, <8 तक, -2 <8, तो -2 में कौन सा रिजल्ट आएगा, तो -2 में आई आएगा, I <j, तो ये गलत रिजल्ट देगा। हमारे कैरेक्टर कितने हैं टोटल, n, तो यहाँ पे अगर n देंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, तो IC। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम 1 देते, 1 मीन्स दिस इज अ फर्स्ट कैरेक्टर, n मीन्स ऑल्सो C कैरेक्टर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, C आएगा, ये कैरेक्टर लेना होगा। तो -1 से लेकर <C, तो <C क्या है, n-1 क्या है, C है, तो अगर यहाँ पे हम लोग n-1 देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, देयर विल बी नो रिजल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा -11, तो अगर यहाँ पे हम लोग -11 दे देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, वी कोड लॉग। तो अगर यहाँ पर हम लोग n कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा वी कोड लॉजिक। तो -1 -11 n तक जाना, -11 क्या है, -11 है v, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं 11, -11 मोड 11 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, प्लस में 0 आएगा। अगर 10 कर देते हैं यहाँ पे, -10 मोड 11, -10 मोड मीन्स डिवीजन, तो इसको प्रिंट करके ही देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट -10 परसेंटेज n, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो ये रिजल्ट आना चाहिए C मीन्स कौन सा है इंडेक्स, उसका 1 है, v 0 है, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 1 और उसके बाद कैरेक्टर प्रिंट करेगा C से लेकर लॉजिक तक, राइट, 1 और कोड लॉजिक। सो इस तरह से हम इसको स्लाइसिंग कर सकते कि कौन सी स्ट्रिंग मुझे चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितनी चाहिए, वो हम ऐसे गेट करा सकते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होता है, राइट, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए आफ्टर पाइथन 3.6 के बाद हम लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे, तो सपोज x इज इक्वल टू 10 वैल्यू है, y इज इक्वल टू 20 वैल्यू है। अगर मुझे स्ट्रिंग में इसको एम्बेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, x दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या दे सकता हूँ, y दे सकता हूँ, और इसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, f लगाना पड़ेगा। तो जो str1 जो बन जाएगी, इसको मैं अभी तो str1 क्या बन जाएगी,
तो ये होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्लेस होल्डर में हम वेरिएबल ले सकते हैं या तो फिर फंक्शन ले सकते हैं, फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर ले सकते हैं, राइट। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट str1, अगर str1 को मैं अगर प्रिंट करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा वी कोड 10 लॉजिक 20। तो आउटपुट आ रहा है वी कोड 10 लॉजिक 20। तो इस तरह हम फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हैं। तो जैसे फॉर्मेट आपको देना है वैसे हम स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एस्केप कैरेक्टर्स। तो एस्केप कैरेक्टर क्या होता है? सपोज कि वी कोड लॉजिक है 10 है, उसके बाद जो लॉजिक वी कोड 10 है उसके बाद लॉजिक 20 जो है मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा /n। तो /n क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या करेगा कि न्यू लाइन में मुझे एंटर करके देगा आउटपुट। तो आई विल रन दिस लॉजिक 20। इसके बाद में स्पेस है इसलिए एक स्पेस छूट रहा है लॉजिक। अब मुझे क्या चाहिए, जो मैंने x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है मुझे वो डबल कोटेशन में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल कोट में डाल दूंगा और यहाँ से लेकर इसको भी डबल कोट में डाल दूंगा। तो ये हो गया मेरा डबल कोटेशन में। और y की जो वैल्यू है उसको भी मैं क्या करूँगा, डबल कोट में डाल दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अब मैं प्रिंट करके रखते हैं, तो 10 डबल कोटेशन में आना चाहिए और 20 भी डबल कोटेशन में आना चाहिए, राइट। 10 डबल कोटेशन में आ गया और 20 भी डबल कोटेशन में आ गया। उसी तरह हम टैब छोड़ना चाहे तो टैब भी छोड़ सकते हैं। सपोज के विद टैब हम, चलो यहाँ पे मुझे टैब छोड़ना है और यहाँ पे टैब कैरेक्टर देना है। तो टैब मीन्स \t और यहाँ पे मुझे टैब देना है तो \t। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देख इधर टैब छूट गया, दोनों साथ सर की जगह हो गई, सेम टू सेम। तो इस तरह हम स्पेशल कैरेक्टर दैट इज अ एस्केप कैरेक्टर भी हम एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और एस्केप कैरेक्टर्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।